जब टूटने लगे हौसला, बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरे में भी मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। ये शब्द अरुणा सिन्हा की ज़िंदगी पर बिल्कुल सटीक बैठते हैं, जिसे चलती ट्रेन से लुटेरों ने बाहर फेंक दिया था, जिसके कारण ट्रेन से उसका एक पैर कट गया था। फिर भी पहाड़ों से भी ज़्यादा मजबूत हौसलों से अरुणा सिन्हा पहली ऐसी महिला बनी जिसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर कीर्तिमान बनाया है और अपनी विकलांगता को अपने हौसलों के आगे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। आइए उनके जीवन से कुछ सीख लेते हैं। अरुणा सिन्हा को बचपन से ही वॉलीबॉल खेलने का बहुत शौक था। अपना और अपने देश का नाम रोशन करने का सपना उन्होंने वॉलीबॉल में ही देख रखा था। अरुणा सिन्हा नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर भी थी। उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से CISF के एग्ज़ाम और फिज़िकल पास कर लिया था, जिसकी ज्वाइनिंग के लिए उन्हें दिल्ली जाना था। वो दिल्ली जाने वाली ट्रेन में बैठ गई थी। बीच रास्ते में कुछ लुटेरों ने अरुणा की सोने की चेन खींचने का प्रयास किया, लेकिन अरुणा ने इसका विरोध किया और उन्हें ऐसा नहीं करने दिया। अपने मंसूबों पर कामयाबी न मिलने पर लुटेरों ने अरुणा को चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया। वहीं अलग साइड से अपोजिट डायरेक्शन से दूसरी ट्रेन आ रही थी। अरुणा ने उठने की कोशिश की, पर अपोजिट डायरेक्शन से आ रही ट्रेन उसके एक पैर से होकर गुजर गई। उनका पूरा शरीर खून से लथपथ हो गया और वो अपना बायां पैर खो चुकी थी। 4 महीने तक उनका दिल्ली एम्स में इलाज चला। उन्हें खेल मंत्रालय से कंपेंसेशन के रूप में 25,000 रुपये देने का ऑफ़र किया गया। बाद में इसे बढ़ाकर 2 लाख कर दिया गया। इसके बाद रेलवे ने उन्हें नौकरी ऑफ़र की, लेकिन अरुणा को वो नौकरी नहीं करनी थी। इस हादसे ने उन्हें लोगों की नज़रों में असहाय बना दिया था, लेकिन वो खुद को असहाय नहीं देखना चाहती थी। वो कुछ ऐसा करना चाहती थी जिससे वो फिर से अपनी कॉन्फिडेंस भरी ज़िंदगी जी सकें। इलाज के बाद अरुणा को एक आर्टिफिशियल लेग लगाया गया, जिससे वो दोबारा पहले जैसी ना सही लेकिन चल फिरने लगी। जब अरुणा ने अपने साथ हुई घटना की रिपोर्ट गवर्नमेंट रेलवे पुलिस स्टेशन में बताई, लेकिन पुलिस ने अरुणा के बयान को सही नहीं माना और कहा कि वो सुसाइड के इरादे से ट्रेन से कूदी थी। इसके बाद अरुणा सिन्हा ने हाई कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दायर की। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अरुणा सिन्हा को सही ठहराते हुए रेलवे को 5 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया। एम्स से छुट्टी के बाद वे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली बछेंद्री पाल से मिलने गईं और बछेंद्री पाल ने अरुणा सिन्हा को पर्वतारोहण की ट्रेनिंग दी। कई मुसीबतें आईं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद उन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी की। आखिरकार उन्होंने 21 मई 2013 को माउंट एवरेस्ट फतेह करने के साथ ही विश्व की पहली महिला विकलांग महिला बन गई। एवरेस्ट फतेह करने के बाद भी वो रुकी नहीं। उन्होंने विश्व की 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों को फतेह करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें से कुछ वो पर तिरंगा फहरा चुकी हैं। 2015 में अरुणा को भारत के 4थे सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री से नवाजा गया और उत्तर प्रदेश सरकार ने 25 लाख रुपए चेक के रूप में उन्हें दिए। वो विकलांग बच्चों के लिए चंद्रशेखर अकेडमी भी चलाती हैं। उस भयानक हादसे ने अरुणा की ज़िंदगी बिल्कुल बदल दी। वो चाहती तो हार मानकर असहाय ज़िंदगी भी जी सकती थी, लेकिन उनके हौसलों और प्रयासों ने उन्हें फिर से एक नई ज़िंदगी दी। अरुणा जैसे लोग भारत की शान हैं और यही वो लोग हैं जो नए भारत का निर्माण करने में नींव का काम कर रहे हैं। दोस्तों, ये स्टोरी आप सभी को कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा और इसे आप
जानने वालों को शेयर कीजिएगा और उनका भी हौसला बढ़ाइएगा। अगर आप कोई स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो मेरे फेसबुक पेज फिक्स स्टडी पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ऐसी ही और वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिएगा, यही मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।